शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की मुरैना से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। पटाखे और बारूद में विस्फोट हो गया है। 2 लोगों की मौत हुई है और 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्वालियर इन्हें रेफर किया गया है। धमाके में 3 मकान धराशायी हो गए हैं, जबकि 2 मकान क्षतिग्रस्त हैं। आधा दर्जन से अधिक लोग मलबे में दबे हुए हैं। धमाके की वजह की जांच अब की जा रही है, एसपी ने यह कहा है। कोतवाली थाना इलाके के राठौर कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। तो एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। मुरैना से पटाखे और बारूद में ब्लास्ट हुआ और कई लोग घायल हुए हैं। धमाकों के कारणों की जांच की जा रही है और 2 जो घर हैं वो पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं। 3 मकान क्षतिग्रस्त हैं। इस धमाके के बाद 2 लोगों की मौत भी हो गई है, 4 लोग घायल हैं। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे साथ मुरैना से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या अपडेट है इस विषय पर दर्शकों से साझा करें, और जो लोग घायल हुए हैं उनकी स्थिति फिलहाल कैसी है? बिल्कुल, कोतवाली थाना इलाके के राठौर कॉलोनी का पूरा घटनाक्रम है और साफ तौर से देखा जाए जो पटाखों के कई मामले पूर्व से भी आ चुके हैं। अभी हाल ही में सोमावली थाना इलाके में भी पटाखे पकड़े गए थे, लेकिन पुलिस इस बात को नहीं चेतती और ना ही पुलिस इस बात को मानने को तैयार रहती है। पुलिस के जो अधिकारी है कि मुरैना जिले में पटाखों का जो कारोबार है वो भारी मात्रा में फल फूल रहा है, लेकिन इसको रोकने के लिए कोई भी अधिकारी कोई भी इस तरफ से कार्रवाई नहीं करता है। पूर्व में भी इस्लामपुरा इलाके में इसी तरह का धमाका हुआ था जिसमें 2 माँ बेटी की मौत हुई। उसके बाद भी प्रशासन ने इस इलाके में, चूंकि ये वही इलाका है इस्लामपुरा और ये महावीरपुरा का जो दोनों सटे हुए इलाके हैं, जहाँ पर इस तरीके की घटनाएं और पटाखे बनाने का कारोबार काफी बड़ी मात्रा में फल फूल रहा है। लेकिन साफ तौर से ये आता है निकल कर के अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में 2 लोगों की मौत हुई है और जो 4 लोग हैं वो गंभीर हालत में, उन्हें ग्वालियर अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज कर रहा है। लेकिन जिस स्थिति में पुलिस अधीक्षक जो बयान दे रहे हैं, तमाम तारा जो लोगों के जो बयान आ रहे हैं, हालांकि विस्फोटक जो पदार्थ हैं, जिस तरीके से आप लोग देखेंगे कि जो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो 2 मंजिला मकान है, जिस तरीके से पूरी तरह से इस स्थिति में क्षतिग्रस्त हुआ है और साफ तौर से जेसीबी से मलबे को भी निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखने में ये पूरा जो मकान था, ये 2 से 3 मंजिल मकान जो बना हुआ था बगल वाला, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। और बगल का जो एक मकान है, इसके पीछे भी एक जो मकान है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। आसपास के जो मकान है वो भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि जिस तरीके से एक बड़ी घटना होने के बाद भी जो कार्यवाही है वो नहीं हो पाती है, तो ये कई बड़े सवाल खड़े करने वाली और चिंता का विषय है कि आखिर जो अधिकारी है वो क्या करते हैं। सबसे खास बात ये होती है जो डिवीजन आता है वो सीएसपी है रवि सोनेर, उनके अंडर में आता है। लेकिन कभी उन्होंने जब से यहाँ ज्वाइनिंग ली है, चूंकि वो कैलारस पोस्टेड है, लेकिन प्रभारी अधिकारी वो मुरैना सीएसपी का भी प्रभारी चार्ज है, लेकिन वो धमाके के बाद भी उन्होंने कभी थाना प्रभारियों को या विभाग या बीट के अधिकारियों को ये निर्देश नहीं दिए कि इन पटाखों पर कार्रवाई हो। हादसे के बाद गलियों में जो हिंदूवादी जो संगठन थे उन्होंने भी आंदोलन किया था। उन्होंने भी ये सवाल खड़े किए थे कि मुरैना जिले में जो पटाखों का जो कारोबार है वो काफी मात्रा में फल फूल रहा है और इसको रोकने के लिए पुलिस को सड़क पर उतरना चाहिए। और जिन जगहों जिन गलियों और जिन जगहों पर इस तरीके की जो पटाखों की जो कारोबार चल रहा है उन पर जाकर कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन पुलिस के हाथ धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि जब घटना घटित होती है उसके बाद सभी अधिकारी मौके पर आते हैं। लेकिन इस घटनाक्रम में 2 लोगों की मौत हुई। बड़ा सवाल ये भी है सत्येंद्र की क्या केवल कार्रवाई कागजी हो रही है, क्योंकि हरदा के बाद मध्य प्रदेश में सीख क्या ली है, सबसे बड़ा सवाल है। और जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जिसका एग्जाम्पल आप दे रहे थे कि मुरैना एक ऐसा इलाका है जहां पर हर अल्टरनेट डेज पर कोई ना कोई ऐसे अवैध पटाखे फैक्ट्री में या अवैध पटाखों की बनावट के दौर पर जो ब्लास्ट के मामले सामने आते हैं उस पर कार्रवाई क्या होती है और हो रही है, तो फिर से ऐसे मामले सामने क्यों आ रहे हैं? आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे अपडेट हम लेंगे। लेकिन ये जो सवाल है कि अवैध पटाखा फैक्ट्री या अवैध पटाखों का निर्माण क्यों हो रहा है और इसे रोकने के लिए प्रशासन आखिर कर क्या रहा है, और अगर कोई कदम उठा भी रही है सरकार और प्रशासन, तो अगर अल्टरनेट डेज पे इस तरह के मामले सामने आएंगे तो जरूर प्रशासन पर सवाल उठेंगे। मुरैना में पटाखे और बारूद में विस्फोट हुआ और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 से ज्यादा लोग गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किए गए हैं। धमाका इतना भीषण था कि 2 जो मकान हैं वो धराशायी हो गए हैं, जबकि 2 मकान क्षतिग्रस्त हैं। जांच जारी है, एसपी का कहना है। कोतवाली थाना इलाके के राठौर कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही है।
तो 3 जो मकान हैं वो धराशायी हो गए, 2 मकान क्षतिग्रस्त हैं, 2 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर कराए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि हरदा में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में इसकी जांच की गई थी और खासकर ग्वालियर चंबल इलाके में कि कहां कहां पर अवैध फटाकों की फैक्ट्री है। लेकिन सवाल यह है कि हर अल्टरनेट डेज पर अगर ऐसे मामले सामने आएंगे तो सवाल ये उठता है कि जो प्रशासन की कार्रवाई क्या कागजी है। मुरैना में एक बार फिर से पटाखे और बारूद में ब्लास्ट हुआ तो 2 लोगों की जान चली गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें ग्वालियर रेफर कराया गया है। पुलिस का वही रटा रटाया जवाब जिसमें वो कह रही है कि जांच जारी है। तो एक बड़ा अपडेट आप तक मुरैना से पहुंचा दें। 2 लोगों की मौत हुई है और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो अभी सूचना मिल रही है 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। लेकिन कुछ लोग मलबे में भी दबे हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। ये वो तस्वीरें हैं घटनास्थल से जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। पटाखे और बारूद में ब्लास्ट हुआ और 2 लोगों की जान चली गई, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं और कई लोग मलबे में दबे हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। हादसा कितना भीषण था इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो 2 मकान आसपास के थे वो पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं और करीब करीब 4 मकान ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो पहले आप सुन लें। मैंने अपना गेट लॉक किया, उसके बाद 5 मिनट बाद जोर से धमाके की आवाज आई। मैं बाहर निकला तो मैंने लोग ऐसी घटना सुनी, उसके बारे में मैं बच्चों वगैरह को मोहल्ला वालों को सेव करके कुछ लोगों को मैंने पुलिस को सूचना दी और बच्चों को बाहर निकलवाया। सर 2 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और अभी 4-5 घायल हैं जिनको अस्पताल में रेफर भर्ती कराया गया है। 2 डेथ्स हैं जिनकी पुष्टि हुई है, 2 महिलाएं हैं जिनको मृत्यु हुई है मलबे में दबने के कारण। अभी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और डिटेल्स अभी जैसे ही सामने आते हैं तो हम लोग अकॉर्डिंगली अपडेट करेंगे। तो जांच का दावा प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस ये कह रही है कि मामले की जांच जारी है, लेकिन हर अल्टरनेट डेज पर हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बीच में एक ऐसा मामला सामने आता है जहां पर अवैध पटाखों की फैक्ट्री पर या तो कार्रवाई हो रही होती है या फिर वहां पर कोई हादसा हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि हर हादसे के बाद जिस तरह से अभी आपने सुना पुलिस महोदय को ये कह रहे हैं कि जांच जारी है, तो क्या ये जांच केवल कागजी होती है? क्योंकि अगर ज़मीन पर जाकर जांच की जाए तो फिर ऐसे अवैध पटाखे फैक्ट्रियों को, चाहे वो दुकान की शक्ल में चल रहे हों या फिर किसी छोटे घर में ऑपरेट हो रहे हों, इन पर दबिश दी जा सकती है, इन पर कार्रवाइयाँ पहले भी की जा सकती है और इन हादसों को पहले ही रोका जा सकता है। हो सकता है जहाँ पर पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही हो वहाँ के लोग प्रभावित हों, लेकिन उनके जो बगल में घर हैं, जिनके अगल बगल में जो घर हैं, जो दुकानें हैं, वो अगर प्रभावित हो रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो प्रशासन की है, पुलिस की है और ज़मीन पर उतरकर जांच करना होगा। क्योंकि हरदा का जब मामला सामने आया था जिसमें अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट हुआ था, दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी, उस मामले में के बाद लगातार सरकार ये दावा कर रही थी कि एक बाकायदा मुहिम भी चलाई गई थी कि अवैध पटाखा फैक्ट्रियों को मध्य प्रदेश में बंद करनी है। लेकिन ज़मीनी हालत क्या है, मुरैना की इस खबर से आप समझ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह तोमर जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, 2 लोगों की तो मौत हो चुकी है, 5 से ज़्यादा लोग घायल हैं, लेकिन अब भी सूचना मिल रही है कि मलबे में भी कुछ लोग दबे हुए हैं, इसकी भी आशंका है। उससे जुड़ा क्या जानकारी, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है, दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, साफ तौर से देखा जाए जिस तरीके से एक कोतवाली थाना इलाके के जो राठौर कॉलोनी उसमें एक बड़ा धमाका हुआ देर रात्रि और उसी समय तत्काल जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने जो 6 लोगों को निकालकर अस्पताल में ले गए और उसके बाद देखा जाए तो एक जो लगातार रेस्क्यू जो टीम थी वो जेसीबी के माध्यम से रेस्क्यू करने में जुटी हुई थी और उसी क्रम में ये देखने को आया था कि एक बॉडी छत के ऊपर वो भी दबी हुई थी, वो मिली है। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है चूंकि जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो मौके पर आ चुके हैं और उनका कहना है कि इसमें 2 महिलाओं की दबे होने की अभी आशंका और है। वहीं देखा जाए तो लगातार इसको लेकर रेस्क्यू किया जा रहा है। जिस तरीके से जो लोगों की भीड़ है वो भी जुटी हुई है, प्रशासनिक अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। लेकिन एक सबसे जो खास बात आती है निकलकर कि जब हरदा जैसी घटनाएं, बड़ी घटनाएं होती है और उसके बाद
ये कॉलोनियों में पोटास या तमाम सारे जो बारूद के जो धमाके वाली जो चीजें हैं वो रखी जाती है। तो इसको लेकर पुलिस और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, ये कई सवाल खड़े करने वाली बात है। पुलिस जब हाल ही में ये घटनाक्रम हुआ था कुछ ही यहाँ से अगर देखा जाए तो एक सवा किलोमीटर दूरी पे ही है इस्लामपुरा इलाका, वहां पर एक बड़ा धमाका हुआ था। बड़े उस धमाके में माँ बेटी की जान गई थी और कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि जिस तरीके से एक बड़ा हादसा होता है और उसके बाद जो कार्रवाई की बात की जाती है वो सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाती है। अगर अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारी तमाम सारे जो दावे करते हैं कि लगातार सर्चिंग की जाती है, लगातार जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन कहीं ना ये व्यवस्था है ना ये वो है, घटनाएं घटित होती है। घटना घटने के बाद में जिस तरीके से ये जो मामले सामने आते हैं जब भी प्रशासन व्यवस्थाओं को लेकर दावे करता है कि अब लगातार जो विस्फोट और जो बारूद बनाने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस तरीके के जो घटनाक्रम हो जाते हैं जब तक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल ही नहीं चेतते हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें सबसे जो खास बात आती है जो जिम्मेदारी रहती है डिवीजन पर जो जांच करने की बात रहती है, वो जो सीएसपी है रवि सोनेर, उनकी वो उसी समय जब ये घटनाक्रम हुआ था उस समय वो यही जौन थे, चूंकि सीएसपी का जो पद है मुरैना में वो खाली पड़ा हुआ है। तो साफ तौर से ये देखने में आ रहा है एक अधिकारी की ये जिम्मेदारी रहती है कि उनको थाना प्रभारियों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं ये कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जब कार्रवाई नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम सारे जो संगठन थे उन्होंने भी आंदोलन किया था, उन्होंने भी इसको लेकर कई सवाल खड़े किए थे। उस समय चूंकि विस्फोट का जो मामला था वो सिलेंडर में कर दिया और उसकी भी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, उसको लेकर भी पुलिस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। चूंकि एफएसएल के जो अधिकारी है उन्होंने जांच नहीं दी, इस घटना को लेकर लगातार जेसीबी कार्य कर रही है और जेसीबी के उससे देखा जाए ठीक है तो कहीं ना कहीं नजर आप बना के रखिएगा सत्येंद्र इस खबर पर। आपसे अपडेट आगे भी हम लगातार लेते रहेंगे और सवाल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी है कि अगर जैसा कि हमारे सहयोगी सत्येंद्र बता रहे हैं कि 1 से सवा किलोमीटर दूर 2 दिन पहले वहां पर मां और बेटी की हत्या, माफ कीजिएगा, मौत हो गई थी इस हादसे में, तो उसके बाद आसपास के इलाकों में सर्चिंग क्यों नहीं गई? आप नजर बना के रखिएगा सत्येंद्र, आपसे अपडेट आगे भी हम लगातार लेते रहेंगे।